अन्नपूर्णा कही जाने वाली माता सीता एक दिन खुद कहने लगी, प्रभु, कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जो जी भर कर खाए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब वह आएगा तब तुम पछताओगी। फिर एक ऐसा ब्राह्मण आया जिसने लगातार 18 दिन तक खाया और पूरी अयोध्या थक कर बैठ गई। क्या आपने कभी ऐसी लोक कथा सुनी है? दोस्तों, इस धरती पर 3000 से भी अधिक राम कथाओं के संस्करण मिलते हैं और 300 से ज्यादा रामायणें अलग अलग देशों में लिखी जा चुकी है। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था। माता जानकी को ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वनवास के दौरान वे ब्राह्मणों के संपर्क में रही, जिससे उनके प्रति आदर और भी बढ़ गया था। वह रोज अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और पूरी श्रद्धा से किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी। एक दिन माता सीता उदास होकर भगवान श्री राम से बोली, प्रभु, मैं रोज श्रद्धा और प्यार से ब्राह्मणों के लिए प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन जब कोई ब्राह्मण भोजन करने आते हैं तो लगता है कि वे पेट भरकर खाते ही नहीं, थोड़ा सा खाकर चले जाते हैं। कोई तो ऐसा आए जो भरपेट भोजन करे। श्री राम बोले, ऐसा मत कहो देवी, अगर कोई ऐसा ब्राह्मण आ गया तो तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगी। अभी तक तुम्हारा सामना किसी असली ब्राह्मण से नहीं हुआ है। माता सीता ने कहा, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? कोई कितना ही खाएगा, खाएगा तो पेट में ही ना। मैं तो पूरी बारात को भोजन करा चुकी हूँ। आप जानते हैं ना, जब हमारा विवाह हुआ था उससे पहले कितने ऋषि मुनि वहाँ आए थे। 10,000 से भी ज्यादा राजा पहले से मौजूद थे। फिर सम्राट दशरथ भी अपनी पूरी सेना और अन्य राजाओं के साथ बारात लेकर आए थे। ऐसी भीड़ में मेरे पिताजी चिंतित थे कि सब कुछ शांति से कैसे होगा, लेकिन मैंने ही सारे काम की जिम्मेदारी ली और सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे पिताजी ने मुझे अन्नपूर्णा यूं ही नहीं कहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि देवी सीता के मन में थोड़ा अभिमान आ गया है। यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तब उन्होंने कहा, ठीक है सीते, मैं एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिसे आप जी भरकर भोजन करा सके। इसके बाद भगवान श्री राम ध्यान में चले गए। उनके ध्यान में वहीं अगस्त्य मुनि प्रकट हुए, जिन्होंने केवल 3 अंजलि में समुद्र का जल पी लिया था। ध्यान में ही उन्होंने श्री राम से बात की और अगले दिन अयोध्या में श्री राम के दरबार में आ पहुँचे। माता सीता ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण धोकर आशीर्वाद लिया। तब अगस्त्य मुनि बोले, मेरी तो अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप आग्रह कर रही हैं तो थोड़ा बहुत खा लूंगा। अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं उसका सम्मान करूंगा। आप भोजन बनाइए, मैं जरूर खाऊंगा। माता सीता बहुत खुश हो गई और उन्होंने रसोई में भोजन बनाना शुरू कर दिया। रसोई घर के द्वार पर ही अगस्त्य मुनि के लिए आसन लगाया गया। सोने की थाली सजाई गई, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग पकवान सजे थे और थाली के बीच में पूरियां रखी गई थी। अगस्त्य मुनि ने थाली की ओर देखा, फिर तिरछी नजर से श्री राम को देखा।
श्री राम ने इशारे से उन्हें भोजन शुरू करने को कहा। माता सीता ने पूछा, महाराज, आप भोजन क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगस्त्य मुनि बोले, अगर भोजन कराना है तो दिल से करिए, नहीं तो रहने दीजिए। माता सीता ने पूछा, ऋषिवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मुनि ने जवाब दिया, इतने से भोजन से मेरा क्या होगा? यह सुनकर माता सीता बहुत खुश हुई और बोली, महाराज, आप भोजन शुरू कीजिए, मैं और बनाती हूँ। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जितना अधिक खाएंगे उतना ही मुझे संतोष मिलेगा। मैं खुद को धन्य समझूंगी। सुबह 11 बजे अगस्त्य मुनि ने भोजन शुरू किया और शाम के 6 बज गए, लेकिन उन्हें अब तक डकार भी नहीं आई थी। उनका भोजन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जानकी जी ने कई बार आटा गूंदा। जब शाम हो गई तो माता सीता ने पूछा, ऋषिवर, कुछ और लाऊं? अगस्त्य मुनि बोले, अभी तो ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है देवी, आप अभी से पूछने लगी। सीता बोली, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेम से भोजन कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। तब माता सीता ने गणेश जी के दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का आह्वान किया। दोनों देवियां उनके बुलाने पर आ गई और बोली, माता, आपने हमें कैसे याद किया? माता सीता ने कहा, देखिए, अगस्त्य मुनि भोजन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वे भूखे ना उठे, इसलिए मैंने आप दोनों को मदद के लिए बुलाया है। दोनों देवियों ने कहा, जैसा आप चाहे माता, सारे भंडार खोल दीजिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माता सीता ने दासियों से कहा कि अब रिद्धि और सिद्धि के साथ मिलकर पूरियां बनाए और महर्षि को परोसे। अगस्त्य मुनि बड़े प्रेम से लगातार भोजन करते जा रहे थे। इस तरह 3 दिन और 3 रातें बीत गई, लेकिन उन्होंने डकार तक नहीं ली। अब रिद्धि और सिद्धि भी परेशान हो गई। तब माता सीता ने भगवान गणेश को याद किया। गणेश जी हलवाई के रूप में आ गए और बोले, मैं देखता हूँ कि ऋषि अगस्त्य का पेट कैसे नहीं भरता। क्या वह मुझसे भी बड़े खाने वाले हैं? गणेश जी भी भोजन बनाने में लग गए। सबने मिलकर खाना बनाया, लेकिन उधर ऋषि अगस्त्य का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गणेश जी भी परेशान होने लगे। फिर 9 निधियों को बुलाया गया और वे भी भोजन पकाने में लग गई, लेकिन महात्मा को डकार तक नहीं आ रही थी। 15 दिन बीत गए और भोजन बिना रुके चलता रहा। अब माता सीता अगस्त्य मुनि के पास आई और सोने की थाली हटाकर एक बड़ी परात रख दी। अगस्त्य मुनि बिना रुके खा रहे थे। 16वां दिन भी बीत गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई थकान या परेशानी नहीं थी। अब माता सीता ने तीनों देवियों को याद किया। माता लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती, वे भी मदद के लिए आ गई। महल की सारी महिलाएं तो पहले से ही सेवा में लगी थी। अब भंडार भी खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अगस्त्य मुनि का पेट फिर भी नहीं भर रहा था। माता सीता ने देवियों से कहा, जल्दी करो, ऋषि अगस्त्य की थाली फिर से खाली होने वाली है। किसी भी हालत में वे निराश नहीं होने चाहिए। अब 17वें दिन का भोजन शुरू हो गया। जानकी जी आई और बोली, प्रणाम ऋषिवर, सब ठीक है ना? अगस्त्य मुनि बोले, देवी क्षमा करें, अभी मैं भोजन में व्यस्त हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। माता सीता बोली, मैं बात करने नहीं आई महाराज, बस इतना कहने आई हूँ
कि जब थोड़ा बहुत भोजन हो जाए तो आप पानी भी पी लीजिए। अगस्त्य मुनि बोले, चिंता मत करो बेटी, जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी भी पी लूंगा। अब जानकी जी मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसे महात्मा है, अभी तक इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ। वे तो लगातार बिना रुके खा रहे थे। 17वें दिन की शाम हो चुकी थी। तभी भगवान श्री राम आए और देखा कि देवी सीता बहुत चिंतित है। गणपति महाराज भी परेशान है और सबने मानो हार मान ली है। तब श्री राम ने माता सीता से पूछा, क्यों देवी, महर्षि का भोजन ठीक से चल रहा है ना? माता सीता ने कहा, स्वामी, इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब मिलकर खाना बनाते बनाते थक चुके हैं और भंडार भी लगभग खाली हो गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। प्रभु, आगे से कभी ऐसा ब्राह्मण भोजन के लिए मत बुलाना। अब तो 18वें दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इनका पेट है कि भर ही नहीं रहा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, पर देवी, आप ही तो रोज कहती थी कि कोई ब्राह्मण भरपेट नहीं खाता। अब भोजन करा रही हो तो मन से कराओ। माता सीता ने कहा, मुझे क्षमा करे स्वामी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगी, लेकिन कृपा करके ऐसा कीजिए कि यह ब्राह्मण हमारे घर से भूखा ना जाए। तब महाराज राम रसोई के दरवाजे पर गए। उन्होंने देखा कि ऋषि अगस्त्य भोजन कर रहे हैं। अगस्त्य मुनि ने खाते खाते तिरछी नजर से श्री राम की ओर देखा और इशारे में पूछा, क्या बंद कर दूं या और खाऊं? तब श्री राम ने भी इशारे में कहा, अब रहने दो। तब जाकर 18वें दिन की शाम को अगस्त्य मुनि को पहली बार डकार आई। उन्होंने कहा, लाइए देवी, अब आधा भोजन हो गया है, मुझे पानी पिलाइए। राम भगवान ने कहा, देवी, अगस्त्य मुनि के लिए पानी लाइए। माता सीता अब तक अगस्त्य मुनि को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे पास इतना पानी नहीं है ऋषिवर, इतना सारा पानी हम कहाँ से लाएंगे? 2-4 घड़े से तो काम नहीं चलेगा। अगस्त्य मुनि बोले, बेटी, जब पानी पीते हैं तो भरपेट ही पीते हैं, रोज रोज तो पीते नहीं। जब कभी पीते हैं तो अच्छे से पीते हैं। माता सीता ने कहा, महाराज, इतने मात्रा में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आप तो योगी हैं, कई कई दिन भूख प्यास सह लेते हैं। इस योग में आपने भोजन कर लिया, अब अगले युग में पानी भी पी लेना। जब द्वापर युग आएगा और मैं श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लूंगा, उस समय मैं गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा और इंद्र क्रोधित होकर भारी बारिश करेंगे। तब सारा मथुरा और वृंदावन पानी में डूब जाएगा। तब यही सीता राधा के रूप में होंगी और जब वह आपको बुलाएंगी तब आप आकर वह सारा पानी पी लेना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कथा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जय श्री राम।